दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप आईटीआई का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। यूपी स्कॉलरशिप आईटीआई का फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भरेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे। आप लोग भी अपना फॉर्म इस प्रकार से भर सकती हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन है जिसमें फॉर्म भर रहे हैं उसमें scholarship.up.gov.in ये सर्च कर लें या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करें। सीधे इस वाले पेज पर आप लोग आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद में पहले आपको अपना OTR करना है, ठीक है। अगर OTR कर लिया तो लॉगिन कर भी सकते हैं, ठीक है। पहले OTR करना है, फिर स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करना है। OTR के लिए आपको शो होगा 1 OTR पंजीकरण करें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। चाहे आप फ्रेश के छात्र हों चाहे रिन्यूअल के छात्र हों, सबको OTR करना कंपलसरी है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। अब आई हैव रीड इस बॉक्स पर टिक करना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। OTR के कुछ स्टेप्स हैं, मोबाइल वेरिफिकेशन, EKYC और फाइनल OTR। मोबाइल वेरिफिकेशन में पहले वर्ग जाति समूह सेलेक्ट करना है। आप किस कैटेगरी से आते हैं, ये अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछले वर्ग को छोड़कर, यानी जो हिंदू धर्म के OBC कैटेगरी के छात्र हैं वो ये वाला ऑप्शन लेंगे। SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, माइनॉरिटी मुस्लिम जैन बौद्ध सिख पारसी सभी धर्म के लोगों के लिए, और जनरल हिंदू धर्म के जनरल कैटेगरी के लिए ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब आगे है मोबाइल वेरिफिकेशन। तो मोबाइल वेरिफिकेशन में कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं जो आधार से लिंक है, उसके अलावा दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। आगे है कैप्चा। कैप्चा यहाँ पर डालना है। जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में अपना OTP यहाँ पर डालेंगे। OTP आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा, OTP यहाँ पर फिल करिए, ठीक है। और इसके बाद में नीचे आपको शो हो रहा होगा कैप्चा, जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालें। इसके बाद वेरीफाई OTP वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप है EKYC। अब यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर आप लोग फिल करिए, ठीक है, और कैप्चा यहाँ पर डालिए। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके सबमिट करिए। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इनको पढ़ना, ठीक है। ओके पर आप लोग क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके आधार की इन्फॉर्मेशन आपको शो जाएगी। आपको आपका नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एड्रेस, फ़ोटो वगैरह ये सब शो रहा होगा। थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आप लोग यहाँ पर देखिएगा अपडेट EKYC डिटेल, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और आपकी डिटेल जो है अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और आप फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। आप मोबाइल OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर OTP अपना फिल करें जो आपके मोबाइल नंबर का है। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है और इसको वेरीफाई कर देना है, ठीक। फिर ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप रहेगा फाइनल OTR। अब फाइनल OTR में आपको अपने पिता का नाम, फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है और ईमेल ID आपको अपनी यहाँ पर डालनी है और कैप्चा जो आपके सामने है यहाँ पर डालिए। इसके बाद सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर आपका फाइनल OTR हो जाएगा और आपको एक जो है OTR नंबर मिल जाएगा, ठीक है। योर OTR जनरेट सक्सेसफुली, आपको OTR नंबर मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब OTR आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको स्टूडेंट वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 सेक्शन ओपन होंगे। पहला सेक्शन ये रहेगा SC ST और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और ये सेक्शन रहेगा OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये सेक्शन रहेगा माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो OBC में हो चाहे जनरल में हो, ठीक है। ये सेक्शन रहेगा आपके लिए, यानी मुस्लिम जैन बौद्ध सिख पारसी सभी धर्म के लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे। और आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, ये वाला। तो आप जिस कैटेगरी के छात्र हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ठीक है। इसके बाद में अब आपको अपना OTR नंबर यहाँ पर डालना है। सबमिट पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपकी आगे की डिटेल आपके सामने ओपन होगी। अब आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कहाँ पर किस ज़िले में पढ़ रहा है, पहले ज़िला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपना यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन रहेगा शिक्षा संस्थान, मतलब कॉलेज, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन रहेगा वर्ग जाति समूह, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से कैटेगरी आएंगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से।
अब आगे रहेगा धर्म, अपना धर्म यहाँ पर सिलेक्ट करिए। ठीक है, ठीक है, अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। अगर माइनॉरिटी का फॉर्म भरना है तो उसमें कई सारे धर्म आएंगे, अपना धर्म आप लोग सिलेक्ट कर लेना। आगे आपका नेम और मोबाइल नंबर आपको फिल मिलेगा। नीचे आएंगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल आपने किस ईयर कंप्लीट कर लिया है, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष डालेंगे। ठीक, इसके आगे हाई स्कूल बोर्ड, हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा है। अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो पहले यहाँ पर अदर बोर्ड का ऑप्शन था, अब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अदर बोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी इतनी बोर्ड से अगर आपने हाई स्कूल किया है तभी फॉर्म भर पाएंगे। आगे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर यहाँ पर डालिएगा। स्वनिर्मित पासवर्ड डालें, पासवर्ड कैसे बनाएंगे, अपने नाम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, जैसे कि हम ले रहे हैं इंडिया @2000 या 123, लास्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी ले सकते हैं। इस प्रकार से अपना पासवर्ड रखिए, सेम पासवर्ड स्वनिर्मित पासवर्ड यहाँ पर डालिए। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने आए वो यहाँ पर डालिए। इसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करिए और फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन संख्या इसको नोट कर लें और अपना OTR नंबर भी नोट कर लें। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, इसका प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में होम पर क्लिक करके आप लोग होम वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। होम पेज पर आप लोग आ चुके हैं। अब आपको शो होगा स्टूडेंट का सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर शो होगा लॉगिन फ्रेश, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला, ये ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करिएगा। अब इसके बाद में आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे, तो लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिए, OTR नंबर यहाँ पर डालिए और इसके बाद में अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था यहाँ पर डालिए, अपना कैप्चा यहाँ पर डालिए और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट करिए। इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब टोटल हैं 7 स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। कैसे करने हैं देखिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको साइड में 3 लाइन का ये साइन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करें और स्लिप प्रिंट करें और डिजिलॉकर सत्यापन करें। डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट बनाना, ये ऑप्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इसको कंप्लीट करना है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। रजिस्ट्रेशन के आगे राइट का साइन है, ये कंप्लीट हो चुका है। शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर निजी, फिर शुल्क संबंधित और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए अल्पसंख्यक का एक ऑप्शन और आ रहा होगा। तो अब पाठ्यक्रम का प्रकार ये कॉलेज के अकॉर्डिंग अपने आप सिलेक्ट होकर आ गया होगा। ठीक है, जैसा कॉलेज होगा आपका। और बाकी अगर ऑप्शन आए तो रेगुलर सोवियत प्रोसेस जो भी आपका कॉलेज हो अपने आप से ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर कॉलेज है तो रेगुलर का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे पाठ्यक्रम का नाम। अब पाठ्यक्रम का नाम यानी ITI कोर्स, ITI इस कॉलेज में है मतलब कोर्स, तो ITI का ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच किस ट्रेड से कर रहे हैं, तो फिलहाल में शायद इस कॉलेज में 2 ही ट्रेड हैं, तो कॉलेज में जो ट्रेड होंगी वो ट्रेड ओपन हो जाएंगी, उसमें से आपको एक ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है अपनी। ठीक है, आगे पाठ्यक्रम का वर्ष। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर सिलेक्ट है, अगर सेकेंड ईयर में फ्रेश भर रहे हो तो सेकेंड ईयर को भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड ईयर में भी भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा चांस कम रहते हैं स्कॉलरशिप आने की। ठीक है, फिर भी भर सकते हैं, आ सकती है, ऐसा नहीं है नहीं आए। पाठ्यक्रम की पात्रता। अब देखिए ITI करने के लिए मिनिमम 8 क्लास होना चाहिए, 8 क्लास के बाद भी ITI कर सकते हैं, हाई स्कूल के बाद भी ITI कर सकते हैं। और कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो 12th के बाद होती हैं, तो अगर आपकी ट्रेड ऐसी है कि जो 12th के बाद ही वो कर सकते हैं ITI उस ट्रेड से, तो फिर आप इंटरमीडिएट लीजिएगा। बाकी अगर आपकी ट्रेड ऐसी है कि जो कि हाई स्कूल के बाद आप कर सकते हो तो हाई स्कूल वाला ऑप्शन लीजिएगा। बाकी अगर आपने हाई स्कूल का ऑप्शन है या फिर इंटर का ऑप्शन है तो आप लोग हाई स्कूल ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेड से हाई स्कूल के बाद ITI आप कर पाते हैं, तो हाई स्कूल का ऑप्शन आप ले लेंगे। अगर फिर भी आपकी ट्रेड ऐसी है जो कि इंटर के बाद ही होती है, इंटर के बाद ही उस ट्रेड से ITI कर सकते हैं, तो फिर इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, एक बार अपने कॉलेज में पता करके। ठीक है, आगे हाई स्कूल की पात्रता लिए तो हाई स्कूल की ही इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। उत्तीर्ण वर्ष, किस ईयर में आपने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है। ठीक है, ये डालना होगा। पूर्णांक यहाँ पर डालना होगा, हाई स्कूल का प्राप्तांक यहाँ पर प्रतिशत यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, और बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, इंटर की इन्फॉर्मेशन अगर इंटर लेते हैं तो फिर हाई स्कूल इंटर दोनों की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। ठीक है, अपना इसी प्रकार से डालिएगा। और फिर इसके बाद में अपना कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके, और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे।
फिर इसके बाद में आपका स्टेप ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप रहेगा निजी। अब निजी में दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि वगैरह इनमें से आते हो तो लें, वरना नहीं। ठीक है, सिलेक्ट नहीं करना है। नीचे के सारे ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे। राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी संख्या यहाँ पर डाल सकते हैं और अपना कैप्चा यहाँ पर डालिए। मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करिए। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर दीजिए और इसके बाद में आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप रहेगा शुल्क संबंधित। अब आपके कोर्स की फ़ीस कितनी है तो फ़ीस यहाँ पर डाल दीजिए। अगर ये गलत भी हो जाती है तो अभी कच्चा प्रिंट आप कॉलेज में चेक करा के लाएंगे, उसके बाद में जब फाइनल लॉक करेंगे उस टाइम पर चेंज कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपनी फ़ीस डाल दें। कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करें और इसके बाद अपडेट पर क्लिक करके सेव कर देंगे और इसके बाद में आपके ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भरी जा चुकी है। अब आपको फिर से होम वाले इस बटन पर क्लिक करना है और होम पेज पर आप लोगों को पहुंच जाना है। ठीक है, होम पेज पर आप लोग आ जाएंगे। इसके बाद में आपके 2, 3 और 5 स्टेप कंप्लीट है और स्टेप नंबर 4 आपको कंप्लीट करना है। ये कैसे कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको 3 लाइन के साइन पर दोबारा से क्लिक करना है। ठीक, इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, ये वाले ऑप्शन को कंप्लीट करना है, इसको अभी छोड़ देना है। ठीक है, पहले इसे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इसको पूरा करेंगे। तो पहले आपको क्लिक करना आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अब आपको अपने आय का प्रमाण जो है वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर डालना है। ध्यान रहे कि आय प्रमाण पत्र 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना हो तो नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा फादर का, फादर नहीं है तो मदर का भी लग सकता है। ठीक है, अगर मदर की इनकम नहीं है तो फिर अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डालिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म संख्या। ठीक है, आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर डालिए जो कि उस पर लिखा होगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालिए और कैप्चा जो आपके सामने है यहाँ पर डालिए। सबमिट पर क्लिक करके सेव करिए। क्लिक करने के बाद में आपकी इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल आपको शो हो जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको इनकम की डिटेल शो हो रही होगी। आपको शो होगा वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी ये डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और इसके बाद में आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कास्ट ऑथेंटिकेशन किसको करना है तो ओबीसी और SC ST कैटेगरी के छात्रों के सामने कास्ट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी आएगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन भी सेम तरीके से करना है। कास्ट ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी को कास्ट ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अब आपको फिर से 3 लाइन के इस साइन पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अपने फॉर्म का कच्चा प्रिंट निकाल कर इसको कॉलेज में सबमिट करा के लाना है। ठीक है, आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ से आपका करेक्शन होगा और जो आपको नीचे दिख रहा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ से आपका कच्चा प्रिंट निकलेगा। तो इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में कच्चा प्रिंट आपके फ़ोन में डाउनलोड होने के लिए आएगा। फिर इसके बाद में कच्चा प्रिंट आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर शो होगा ये प्रिंट शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, आज की डेट है। तो अब इसका प्रिंट आपको निकालना है और कॉलेज में चेक करा के लाना है। जो भी इसमें करेक्शन होना हो वो करेक्शन करिए, ऐसे कि फ़ीस वगैरह चेंजेस होनी ही होगी और कुछ जो भी करेक्शन करना हो वो करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंट निकालना है और कॉलेज में जाएं, चेक करा के लाएं। प्रिंट कैसे निकालना है, प्रिंट दिस पेज, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में PDF फ़ोन में सेव करने के लिए आएगी। PDF पर क्लिक करके इसका प्रिंट अपने फॉर्म में आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या करना है, दोबारा से आपको होम पेज पर पहुंचना है। फिर इसके बाद में 6वां स्टेप कंप्लीट आपको शो होगा, लेकिन ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ है आपका फॉर्म। आपको शो होगा 3 लाइन का ये साइन, आप अपने फॉर्म को चेक करा लाएँ। इसके बाद में इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका डैशबोर्ड मतलब जो भी स्टेप्स आपने फिल करे हैं वो सारे ओपन होंगे। अब यहाँ पर जो भी करेक्शन आपको करना है अपना करेक्शन आप लोग यहाँ पर करिए। रेशन डिटेल ये रही, आगे शो होगा शैक्षणिक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन ओपन होगी।
अब यहाँ पर जो भी आपको करेक्शन करना है करेक्शन करें। जैसे कि मान लीजिए आपकी डेट गलत हो गई थी, वर्तमान पाठ्यक्रम के 7वें प्रवेश की तिथि, अगर ये गलत हो गई इसको चेंज कर लें, ये गलत होगी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इसमें गलत हो गई है तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है, तो यहाँ पर यस करना है क्योंकि मेरिट पर ही एडमिशन हुआ होगा। ठीक है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में इस या तो मेरिट पर हुआ होगा या फिर एंट्रेंस पर हुआ होगा, दो ही है। तो पूछा गया है कि मेरिट पर या फिर अंकों पर, दोनों में से किस पर हुआ है, तो आप यस कर सकते हैं। आगे के ऑप्शन, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSEE AKTU GCAP नीट के माध्यम से हुआ है। अगर हुआ हो तो यस है, वरना आपको नो लगाना है यहाँ पर, ये भी करेक्शन करना है। ठीक है, यस करेंगे तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी काउंसलिंग वगैरह, वरना आपको नो लगा देना है। नीचे आएंगे, नीचे इन्फॉर्मेशन अगर चेंज करनी हो, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई हो, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा अब सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको अगर निजी में कोई करेक्शन करना हो तो निजी पर क्लिक करें। इसके बाद में अगला स्टेप निजी ओपन होगा। अब यहाँ पर कोई करेक्शन करना हो तो यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। आवासीय स्थायी पता, आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्थायी पता आपका कैच कर लिया जाएगा। अगर इसमें मिस्टेक लग रही है तो इसको करेक्शन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन ओपन है। नीचे है पत्र व्यवहार का पता, चेक करें यदि आवासीय पत्र व्यवहार का पता एक ही हो तो इस पर टिक लगा है, अगर अलग अलग हो तो इस पर टिक हटाकर और दूसरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना इस पर टिक लगा देना है। ठीक, राशन कार्ड संख्या यहाँ डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। विज्ञानता प्रकार यदि हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, वरना सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो करेक्शन करना हो कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में कैप्चा डालकर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको शो होगा शुल्क संबंधित, इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर शुल्क संबंधित वाले इस ऑप्शन में कोई करेक्शन करना, जैसे कि अगर आपकी फ़ीस जो भी कॉलेज से बताई जाए वो डालिए। ठीक है, यहाँ पर फ़ीस डालना है जो भी कॉलेज से बताई जाए, कैप्चा यहाँ पर डालना है। मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में अल्पसंख्यक के लिए अगर इसमें कोई करेक्शन करना हो तो इस पर भी क्लिक करें, केवल अल्पसंख्यक कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई करेक्शन नहीं करना है तो फिर कैप्चा यहाँ पर डालकर इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शंस होगा। यहाँ पर देखिए, आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सबमिशन यस विल नॉट एबल टू एडिट एप्लीकेशन। अगर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पर आप करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म फाइनल लॉक हो चुका है, 3 दिन बाद आप लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइनल प्रिंट। ठीक है, कंप्लीट शो हो रहे होंगे। 7वां स्टेप कंप्लीट कब होगा, जब आप लोग यहाँ पर रिसीव्ड हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूट लेवल, ये वाला ऑप्शन ग्रीन टिक होते ही 7वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में सबसे नीचे आपको शो होगा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। ठीक, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र में भरी सारी प्रविष्टियाँ जांच ली गई हैं, ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रिंट दिस पेज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोग इसकी PDF को अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं, इसके 3 पेज, और बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले फ़ोन में PDF को सेव कर लें, बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से प्रिंट निकालना, अगर मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो फिर इसके बाद में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म की PDF आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको किसी भी ऐप में ओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF रही। आप इसका प्रिंट अगर निकलवाना चाहें तो किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर अपना इसका प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद में इसको
सभी डॉक्यूमेंट के साथ में कॉलेज में सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनल प्रिंट अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कुछ जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।